यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध संसार में अपना ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। उनके हजारों अनुयायी थे जो उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे थे। हर दिन नए नए लोग उनसे मिलने आते और उनके प्रवचनों को सुनते। उनके प्रवचन केवल शब्द नहीं थे, बल्कि लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति रखते थे। किसी दिन की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग बुद्ध के आने से बहुत खुश थे और वे उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। बुद्ध के प्रवचन की खबर पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वे सभी बुद्ध से उनके जीवन की समस्याओं का समाधान और सत्य का मार्ग जानने आए थे। परंतु उस गांव में एक भिखारी भी रहता था। उसका नाम काशी था। काशी का जीवन कठिन था। वह हर दिन लोगों से भीख मांगता ताकि अपना पेट भर सके। उसके पास न कोई घर था, न परिवार और न ही कोई मित्र। वह जीवन से निराश और क्रोधित था। उसे लगता था कि दुनिया ने उसे ठुकरा दिया है और उसकी गरीबी के लिए समाज जिम्मेदार है। वह भगवान को भी दोषी मानता था और हर समय खुद को बदकिस्मत समझता था। जब काशी को बुद्ध के आने की खबर मिली तो उसके मन में भी इच्छा हुई कि वह बुद्ध से मिले, लेकिन उसकी सोच अलग थी। वह बुद्ध से अपने जीवन की शिकायतें करना चाहता था। उसे लगता था कि भगवान बुद्ध को अपनी परेशानी बताकर संतुष्ट करेगा और उनसे कुछ उत्तर पाएगा। अगले दिन सुबह जब सूरज उगने वाला था, बुद्ध गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य और गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। बुद्ध ने ध्यान में बैठकर अपनी शांति और करुणा का प्रकाश फैलाया। उनकी उपस्थिति से चारों ओर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और दिव्य हो गया। लोग उनकी मौन शक्ति को महसूस कर रहे थे। इसी बीच काशी भी वहां पहुंचा। वह धूल से सना हुआ, फटे कपड़े पहने और चेहरे पर गुस्सा लिए हुए था। उसे देखकर लोग उसे तिरस्कार से देखने लगे। कुछ लोग उसे दूर हटाने का प्रयास करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि वह बुद्ध के पास आने के योग्य नहीं है। लेकिन बुद्ध ने सभी को रोक दिया। उन्होंने कहा, उसे आने दो। हर व्यक्ति का यहाँ स्वागत है। काशी बुद्ध के पास पहुँचा और उनके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध की ओर देखा और बिना समय गंवाए अपने गुस्से से भरी आवाज में कहा, तुम बुद्ध हो जो कहते हो कि तुमने जीवन का सत्य जान लिया है। लेकिन मुझे बताओ, अगर तुम इतने महान हो तो मैं इस स्थिति में क्यों हूँ? मैं क्यों भिखारी हूँ? मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? क्या यह सब भगवान की इच्छा है या समाज का न्याय? बुद्ध ने काशी की ओर शांतिपूर्ण दृष्टि से देखा। उन्होंने अपनी आंखों में करुणा और प्रेम का भाव प्रकट किया जो काशी के दिल को छू गया। परंतु बुद्ध ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने काशी से कहा, बैठो। काशी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बुद्ध की आवाज़ में ऐसा कुछ था जो उसे बैठने के लिए मजबूर कर गया। कुछ पल की मौन शांति के बाद बुद्ध ने काशी से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काशी है, उसने गुस्से में कहा, लेकिन मेरा नाम और मेरी हालत किसी काम की नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इस हालत में क्यों हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, काशी, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम्हें इस स्थिति में किसने डाला। क्या यह समाज है
भगवान है या तुम्हारे अपने कर्म? काशी इस सवाल से चौंक गया। वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। बुद्ध ने आगे कहा, काशी, यह सच है कि इस संसार में बहुत अन्याय है। यह भी सच है कि गरीबी और कष्ट कई लोगों का जीवन भर का साथी होते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इन कठिनाइयों के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है? काशी चुपचाप बुद्ध की ओर देखता रहा। बुद्ध ने फिर कहा, तुम हर दिन लोगों से भीख मांगते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि भीख में क्या मांगते हो? तुम केवल भोजन या पैसे की नहीं, बल्कि दया, सहानुभूति और अपने प्रति लोगों की सहानुभूति मांगते हो। तुम्हारा गुस्सा और निराशा तुम्हारे इस मांगने को और बढ़ा देते हैं। काशी की आंखों में आक्रोश और पीड़ा के भाव उभर आए। लेकिन मैं क्या करूं? उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दिन रात संघर्ष करता हूं और मुझे कुछ भी नहीं मिलता। क्या यह मेरी गलती है? बुद्ध ने शांति से कहा, काशी, यह संसार कर्मों का खेल है। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। परंतु यह केवल बाहरी कर्मों की बात नहीं है। यह तुम्हारे अंदर के विचारों और भावनाओं का भी परिणाम है। जब तुम्हारा मन नकारात्मक विचारों से भरा रहता है तो तुम्हारा जीवन भी उसी नकारात्मकता को आकर्षित करता है। काशी ने बुद्ध की बातें सुनी, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि इससे उसका जीवन कैसे बदलेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकता हूँ? उसने व्याकुल होकर पूछा। बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, सबसे पहले काशी, तुम्हें अपने अंदर की नकारात्मकता को पहचानना होगा। तुम हर समय गुस्से में रहते हो, अपने भाग्य को कोसते रहते हो और दूसरों पर दोष मढ़ते रहते हो। यह तुम्हारे जीवन को और कठिन बनाता है। तुम्हें खुद से पूछना होगा कि क्या यह गुस्सा और शिकायतें तुम्हें वह जीवन दे रही हैं जो तुम चाहते हो? काशी को यह सवाल गहराई से छू गया। उसने पहली बार अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। बुद्ध ने फिर कहा, परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपनी सोच बदलते हैं। अगर तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा लाना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने मन को स्वच्छ करना होगा। जब तक तुम्हारा मन गुस्से, घृणा और असंतोष से भरा रहेगा, तब तक तुम्हें शांति और संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन काशी ने कहा, मैं इतने वर्षों से इस स्थिति में हूँ, क्या सच में मैं इसे बदल सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल। कोई भी परिवर्तन असंभव नहीं है काशी। तुम केवल एक कदम उठाने की आवश्यकता है। वह कदम क्या है? काशी ने गंभीरता से पूछा। बुद्ध ने कहा, पहला कदम है स्वीकृति। अपनी स्थिति को स्वीकार करो, लेकिन बिना शिकायत के। जब तुम अपनी स्थिति को बिना किसी दोष या आक्रोश के स्वीकार करते हो तो तुम्हारे मन में शांति का बीज अंकुरित होता है और उसी शांति से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू होता है। काशी को बुद्ध की बातें गहराई से समझ में आने लगी। उसने महसूस किया कि वह इतने वर्षों से केवल अपने भाग्य को कोसता रहा था और इससे कुछ भी नहीं बदला। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर सकता है और उनके प्रति अपनी सोच बदल सकता है। उसने बुद्ध से पूछा, तो क्या मुझे अब भी भीख मांगनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारे ऊपर है। अगर
अगर तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है तो भीख मांगने में कुछ गलत नहीं है, कि तुम भीख मांगते समय किस भावना से भरते हो। अगर तुम लोगों से केवल दया और सहानुभूति की मांग करोगे तो तुम हमेशा खाली रहोगे, लेकिन अगर तुम आभार और स्वीकृति की भावना से भीख मांगोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। काशी ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि उसे अपने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और अपने मन में एक नई शुरुआत का संकल्प लिया। उस दिन के बाद काशी धीरे धीरे अपनी सोच को बदलना शुरू किया। वह अब भी भीख मांगता था, लेकिन अब उसके मन में गुस्सा और निराशा नहीं थी। उसने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया, स्वीकृति और आभार की दृष्टि से। वह अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानने लगा। जब कोई उसे भोजन देता तो वह केवल पेट भरने के लिए खुश नहीं होता था, बल्कि वह उस व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करता था जिसने उसे भोजन दिया। जब कोई उसे कुछ न देता तब भी वह अपने मन में क्रोध और निराशा को नहीं पनपने देता, बल्कि इस विचार को स्वीकार करता कि आज उसके पास कुछ नहीं मिला, लेकिन कल नया दिन होगा। धीरे धीरे उसके जीवन में एक परिवर्तन आने लगा। लोगों ने काशी में इस बदलाव को महसूस किया। पहले जो लोग उससे बचने की कोशिश करते थे, अब वे उसके पास आने लगे। काशी अब भी भिखारी था, लेकिन उसकी आंखों में शांति और संतोष की चमक दिखाई देने लगी थी। वह अब केवल भीख नहीं मांगता था, बल्कि एक प्रकार से लोगों को अपनी नई दृष्टि से प्रेरित भी करता था। उसके पास बैठे लोग उसकी शांति से प्रभावित होते थे और धीरे धीरे उसकी स्थिति बदलने लगी। काशी का यह आंतरिक परिवर्तन धीरे धीरे उसके बाहरी जीवन पर भी प्रभाव डालने लगा। गांव के लोग अब उसे दया और सहानुभूति की दृष्टिकोण से नहीं देखते थे, बल्कि उसकी आत्म स्वीकृति और शांति का सम्मान करते थे। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति ने काशी से कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आकर काम करो। तुम्हें अब भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। काशी ने विनम्रतापूर्वक उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब वह भिक्षा से मुक्त हो गया था। उसका जीवन एक नए मार्ग पर चल पड़ा था, एक ऐसा मार्ग जहां आंतरिक शांति और संतोष ने उसे दूसरों से ऊपर उठाया था। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। कुछ महीनों बाद काशी फिर से बुद्ध से मिलने गया। वह पहले जैसा क्रोधित और निराश व्यक्ति नहीं था। उसके चेहरे पर एक नई चमक और शांति थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे वह ज्ञान दिया जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं अब भी भिखारी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अब भिखारी नहीं है। मैंने अपने जीवन की स्थिति को स्वीकृत कर लिया है और उसी में शांति पाई है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, काशी, तुमने अपने भीतर वह बीज बोया है जिससे सच्चे परिवर्तन की फसल उगती है। याद रखो, बाहरी दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने भीतर के संसार को बदलना होता है। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं, तब हमारा जीवन भी बदलता है। काशी ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी,
आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं अब समझ गया हूँ कि सच्चा परिवर्तन बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। जब हम अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तब ही हम जीवन के असली सुख को पा सकते हैं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाशमय रहे काशी। इस प्रकार काशी की यात्रा एक भिखारी से एक आत्मनिर्भर और संतोषपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति की हो गई। उसने अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त की और वह अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की कठिनाइयों से भागने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और अपने भीतर परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चा परिवर्तन हमारे भीतर से शुरू होता है। हम जितनी जल्दी अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करेंगे और अपनी सोच को बदलेंगे, उतनी ही जल्दी हम जीवन से शांति और संतोष पा सकते हैं। शिकायत और नकारात्मकता हमें केवल और अधिक दुख देती है, जबकि स्वीकृति और आभार हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। इस कहानी के बारे में आपकी सोच क्या कहती है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह की और कहानियों को पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।